अब क्या माने इस उपचुनाव 10 सीटों का ये उपचुनाव क्या 2027 के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है एनडीए गठबंधन के लिए? हालांकि बीजेपी के तमाम नेता तो ये आरोप लगाते रहे कि भाई आपके साथ ने भी आपके साथ का फायदा बीजेपी को खास कुछ हुआ नहीं। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है जोर जोर से बोलने से, झूठ बोलने से वोट नहीं मिलते हैं। वोट मिलते हैं जनता के लिए काम करने के से। और जिस तरीके से विपक्ष को जनता ने मजबूत करके भेजा, उसके बाद भी विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गया है। वो जनता की बात नहीं करता है। वो सदन में जाता है तो हंगामा करता है, वो सदन में जाता है तो सिंबल की बात करता है, वो जनता की बात नहीं करता है। और यहाँ पे प्रवक्ता आके ना जाने कहां से मुद्दे उठा के लेके आते हैं और उनकी बात करते हैं। सदन मिला है आपको और जनता ने आपको मजबूत किया है सदन के अंदर, तो आपको जनता की बात सदन में करनी चाहिए। परंतु इनके नेता जिस तरीके से सिर्फ हुल्ला करना चाहते हैं, वहां पे रायता फैलाना चाहते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है और हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ विरोध करना उनका काम रह गया है। ये साफ दिखाता है कि विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन है और विपक्ष भी जानता है कि उसको अब अगले 5 साल तक विपक्ष में ही रहना है। मुद्दा है, उस मुद्दों की काट आपके पास नहीं है। तस्वीर कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही है रोहित जी। देखिए यही तो मुद्दा है पूजा जी कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं, परंतु लगता ऐसे है जैसे राहुल गांधी जी ने शपथ ले ली हो, लगता ऐसे जैसे अखिलेश यादव जी शायद शपथ लेके आए हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको धरातल पे भी रहना चाहिए और सच को देखना चाहिए कि सच ये है कि एनडीए की सरकार बनी है और मजबूती से एनडीए की सरकार जनता के हर मुद्दे को एड्रेस करने का काम कर रही है। सच ये है कि एनडीए की सरकार जनता के हर मुद्दे के प्रति संवेदनशील है और देश एक गति पकड़ रहा है। यही दिक्कत है विपक्ष को विपक्ष में ही रहना है। विपक्ष पिछले 10 साल तक विपक्ष में था, अगले 5 साल तक उसको विपक्ष में ही रहना है। विपक्ष यूपी में तो बहुत मजबूत दिख रहा है। आज वही विपक्ष की वही पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, अखिलेश यादव। नहीं देखिए बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ी पार्टी जोड़ी पर खूब तंज कसे गए थे। बड़ी पार्टी जनता ने इसलिए तो नहीं बनाया था ना कि आप वहां पे सदन में जाके खाली हा उल्ला करिए। बड़ी पार्टी इसलिए बनाया था कि जनता के मुद्दे उठाइए। परंतु जनता के मुद्दे एक भी मुद्दा मुझे बता दीजिए जो अखिलेश यादव जी ने जाके उठाया हो सदन के अंदर। जो इनके मुद्दे थे सिर्फ झूठ की दुकान खोलने से तो काम नहीं चलेगा कि आप झूठ की दुकान खोल लो, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरीके की बातें करने से तो काम नहीं चलेगा ना। जनता भी देख रही है, ना तो संविधान खत्म हो रहा है ना आरक्षण खत्म हो रहा है, उसको मजबूत करने का काम कर रही है सरकार। भाई वो तो वही मुद्दे इस उपचुनाव में भी उठाने की बात कर रहे हैं। वो कहीं उठा लें, ये जो उपचुनाव है, जो इनका नैरेटिव था, ये ध्वस्त करने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि 10 सीटों पे उपचुनाव आ गया, ताकि इनका जो नैरेटिव इन्होंने फैला रखा है ना कि जनता ने इनको चुन लिया है, तो ये 10 की 10 सीटें ये हारेंगे और इनका जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ये शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कई दिन तक आपको डिबेट से दिखाई नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल सेफ है, पूरी तरीके से सेफ है। हमारी 10 की 10 सीटें राष्ट्रीय लोकदल की भी सेफ है और भारतीय जनता पार्टी की भी सेफ है। और जो समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी उनको भी जीतने का काम हम करेंगे। इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। एनडीए गठबंधन मजबूत है, जनता की आवाज है और जनता का विश्वास भी एनडीए के साथ है। किसी गलतफहमी में मत रहिए, कोई धरातल पे रहिए। धरातल पे सरकार एनडीए की है, तो इसलिए धरातल पे रहिए। विपक्ष की सरकार नहीं बनी है। विपक्ष मजबूत जरूर हुआ है, 10 साल बाद लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की स्थिति में आया है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी ऐसा चुन लिया है जो बालक बुद्धि, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक बड़ा पद होता है, एक कहीं ना कहीं जिसे आप बालक बुद्धि कह रहे हैं ना अपने अभिभाषण, जब वो भाषण देते हैं तो आपके तमाम मंत्री, बड़े बड़े तमाम मंत्री को खड़े होकर बीच में टोकना पड़ जाता है। ये भी हमने कभी नहीं देखा किसी नेता प्रतिपक्ष को, कभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री टोक रहे हो। ये भी तस्वीर कभी नजर नहीं आई थी। यही तो पूजा जी लोकतंत्र की खूबसूरती हुआ करती थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक ब्रिज का काम करता था विपक्ष और सरकार के बीच में। यहाँ तो लीडर ऑफ अपोजिशन को खुद ही नहीं पता है कि उसकी भूमिका क्या है। लीडर ऑफ अपोजिशन दिशाहीन हो चुका है। ठीक है, तो जवाब दे लेती हूँ। अब आपने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का काम युद्ध लड़ना नहीं है। विपक्ष का काम है कि एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। जो मुद्दे हमसे अगर कहीं मिस हो रहे हो तो उनको हम तक पहुंचा के जनता की सेवा में हम कहीं ना कहीं सहयोग करें देश का। पर यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध के मैदान में आप उतर आए हैं। ऐसा लगता है जैसे बस कुर्सी की चाह आपको इतनी। मैं आपसे 10 सीटों के उपचुनाव पे बात कर रही हूँ, आप कहाँ वापस संसद जा रहे हैं? अभी फिर मौका सामने आएगा, अभी मानसून सेशन है अभी। हाँ, तो बिल्कुल मौका आने दीजिए और जनता का विकास का काम सरकार करती रहेगी और विपक्ष
इसी तरीके से धराशायी और हताश होता रहेगा। अंशु अवस्थी, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए ना रोहित जी, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। जी पूजा जी, बोलिए अंशु जी। 10 सेकंड और दे दीजिए। जी मैं बताइए वापस पूजा आऊंगी जी, क्या आपके कह रहे हैं? पास, मैं आपके पास वापस आऊंगी।